हेलो बच्चों, वेलकम टू लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह आपका लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में बच्चों हम कल मिरर फार्मूला तक सारी चीज़ें कंप्लीट करके कल के वीडियो में आज बेटा मैं आप लोगों को मिरर में ही एक कॉन्सेप्ट और होता है मैग्नीफिकेशन का, उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम लोग मिरर पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको आज सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं इसके पहले वाला जितना भी सेशन आपने देखा है सब आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो बेटा तो उसको आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर मुझे आप सीधे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक में कुछ और भी चीज़ें जाननी है, आई विल डिस्कस अबाउट इट। तो बेटा आज मैं स्टार्ट करूंगा मैग्नीफिकेशन। बच्चों, मैग्नीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है, पहले हमें ये सीखना है। मैग्नीफिकेशन होता क्या है पहले हमें ये जानना है। बेटे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने हम लोग प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन होती है। और कल आपने देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा था, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसका साइज कंटिन्यूअस बेटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आप बेटा दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ही ऑब्जेक्ट की बनने वाली जो इमेज है थ्रू मिरर वो उसका साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उनकी जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कितनी है, क्या है, उसका क्या वैल्यू है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज, ये हमें बच्चों कहां से मालूम पड़ता है, ये हमें मालूम पड़ता है मैग्नीफिकेशन से। कहां से मालूम पड़ेगा बेटा, मैग्नीफिकेशन से। और मैग्नीफिकेशन में जो हम फॉर्मूला देखते हैं बच्चों वो हमारे लिए होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन होता क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक रेशियो होता है और इस रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो इसका मतलब समझिए बच्चों, मैंने लिया है एक कॉनकेव लेंस। देखिए ध्यान से, आज न्यूमेरिकल पोर्शन है, फोकस करेंगे इस पे। हमने लिया है बेटा एक कॉनकेव लेंस एमएन अपर्चर का जिसका प्रिंसिपल जो पोल है वो P है बेटा और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और लेंस के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में। ये मैंने लिया है फोकस और ये है हमारा जो मिरर है, हमारा मिरर का ये क्या है बच्चों, मिरर का हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो हमेशा मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ प्लेस करते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है बच्चों AB, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है AB और इसे हमने प्लेस किया है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन होता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। कल जब हम इमेज फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में देख रहे थे तब मैंने यहां पर इमेज फॉर्मेशन करके आपको दिखाई थी। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो मिरर फॉर्मूला बेटा हमारे लिए क्या होता है, मिरर फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, मिरर फॉर्मूला हमारे लिए होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है बच्चों, v हमारे लिए इमेज की पोल से डिस्टेंस है, u क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस है, f क्या है बच्चों, प्रिंसिपल फोकस की पोल से डिस्टेंस है। ये सारे डिस्टेंसेस मैं कल डिस्कस करके गया था और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों मैग्नीफिकेशन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नीफिकेशन। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नीफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए और हाइट ऑफ द इमेज चाहिए। तो ये मैंने ले लिया H1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और H2 क्या ले लिया बेटा, हाइट ऑफ द इमेज। और मैंने आपसे बोला इन दोनों हाइट्स का जो रेशियो है इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो जो मैग्नीफिकेशन है बेटा स्मॉल m से डिनोट करते हैं और स्मॉल m किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ द इमेज के। किसके इक्वल होता है बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है बच्चों HI
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम लोग बच्चों बोलेंगे मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ द इमेज हमारी बेटा कितनी है, h2 है, और हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट कितनी है भाई, h1 है। ये हमारा बच्चों बनता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों तो हमेशा हमें साइन कन्वेंशन को भी दिमाग में रखना है। और मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन आपको लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है बेटा। सिंपल कार्टेशियन पे आइए, ये हमारे मिरर का पोल है, ये हमारे मिरर का क्या है बेटा, पोल है, जहां पे एक्स वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही हमारे मिरर का क्या है भाई, पोल है। और पोल से जब अपवर्ड डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आपको प्लस वाई मिल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको माइनस वाई मिल रहा है। और देख पा रहे होगे, इस फिगर से कंपैरिजन कराओ भाई, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h1 है, और ये रहा आपका इमेज जिसकी हाइट h2 है। तो h1 हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है और h2 हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। h2 हमारा माइनस वाई की तरफ है, h1 हमारा प्लस वाई की तरफ है। तो h2 अगर हमारा माइनस वाई की तरफ है तो हम क्या लेंगे बेटा, माइनस का सिंबल लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। तो m इक्वल्स टू बनता है बच्चों माइनस में h2 अपॉन में h1, एक फॉर्मूला ये बनता है। और एक दूसरा फॉर्मूला भी बनता है बच्चों, आप देखिएगा कि जो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ द इमेज है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है पोल से वो u से डिनोट होती है, और जो इमेज डिस्टेंस होती है वो बेटा v से डिनोट होती है। तो जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है बच्चों वो बनता है m इक्वल्स टू माइनस में h2 अपॉन में माइनस में h2 अपॉन में h1 इज इक्वल्स टू, देखिए h2 क्या है, h2 इमेज की हाइट है, इमेज डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, v होती है। और h1 क्या है बच्चों, h1 आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस h1 आपका ऑब्जेक्ट हाइट है, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है पोल से वो u होती है। तो जैसे हमने यहाँ साइन कन्वेंशन इस्तेमाल किया है, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। और v की वैल्यू जो हमारी है, देखिए लेफ्ट में v भी है और लेफ्ट साइड में हमारा u भी है, तो दोनों जगह साइन कन्वेंशन आएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन में h1 इज इक्वल्स टू माइनस में v अपॉन में u। और इस फॉर्मूले को ही हमें क्या करना है बेटा, इस्तेमाल करना है अपने न्यूमेरिकल पोर्शन में। आते हैं आज बेटा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और इनकी ही हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो आइए देखिए, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैटरल मैग्निफिकेशन इज 1/2। बेटा देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक स्फेरिकल मिरर, और इसका जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है बच्चों वो कितना दिया हुआ है, 1/2। मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है 1/2, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो लैटरल मैग्निफिकेशन बोल रहा है, इससे घबराना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना है कि सर ने हमारे क्या सिखाया है। और हमने बताया बेटा कि अगर मैग्निफिकेशन वर्ड आपसे इस्तेमाल करेगा तो मैग्निफिकेशन का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन उसने हमें दिया हुआ है 1/2। उसके बाद बेटा द इमेज प्रोड्यूस्ड इज इन्वर्टेड। तो मैंने कल आप लोगों को सिखाया था कि कॉनकेव मिरर में ही हमेशा इमेज कैसी बनती है बच्चों, इन्वर्टेड बनती है। कॉनकेव मिरर में ही हमेशा इमेज कैसी बनती है बच्चों, इन्वर्टेड बनती है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है बच्चों, इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है बेटा। तो अगर हमारे पास उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो हमारी इमेज है वो नेचर में कैसी है, इन्वर्टेड है, तो अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ने बताया था कि कॉनकेव मिरर में ही इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड होगी तो बच्चे रियल इमेज बनेगी। इसका मतलब हमें ये तो मालूम पड़ गया कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो नेचर में कैसा है, इन्वर्टेड है बच्चों। और अगर इन्वर्टेड होगा तो ध्यान दीजिए, देखिए m इज इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला होता है माइनस में
v अपॉन में u। अभी मैंने आपको सिखाया m इज इक्वल्स टू माइनस में v अपॉन में u, तो m की वैल्यू दिया है बेटा 1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में v अपॉन में u। तो यहाँ से आपकी जो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी माइनस में u/2। और देखिए हमसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट का u दिया हुआ है बेटा कितना 30 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दी हुई है कितनी 30 सेंटीमीटर दी हुई है। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मालूम पड़ गया 30 सेंटीमीटर तो हम आराम से इमेज डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास कौन सा मिरर है बच्चों, हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये इसका प्रिंसिपल फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखा गया है। कॉनकेव मिरर में मैंने सिखाया है कि हमेशा आपको ऑब्जेक्ट किस साइड में रखना है बेटा, लेफ्ट साइड में रखना है। तो लेफ्ट साइड में जब आप रखोगे तो u की वैल्यू आपकी होगी माइनस 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू आपकी हमेशा कितनी होगी बेटा, माइनस में 30 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू अगर आपकी माइनस में 30 है तो v की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस में 15 सेंटीमीटर। और अगर हमें ये मालूम पड़ गया कि u और v की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो हम आराम से फोकस जो है फोकल लेंथ अपने मिरर की फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे भाई, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f से हम आराम से फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। v की वैल्यू है हमारे पास माइनस में 1/15, u की वैल्यू है बेटा माइनस में 1/30 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है 1/f। माइनस कॉमन ले लो बेटा और आपके पास बनेगा ऊपर 45, नीचे बनेगा आपके पास 450 इज इक्वल्स टू 1/f। तो फोकल लेंथ देखिए आपकी यहाँ से कितनी आ गई, फोकल लेंथ आपकी 45 से डिवाइड करोगे 450 को तो आपका 10 टाइम्स जाएगा, फोकल लेंथ हो गई बेटा आपकी माइनस में 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन देगा तो घबराना नहीं है, दिमाग में सिर्फ इतनी बात रखनी है कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो आपका रेशियो होता है बच्चों किसका, इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर। इस बार हमें कौन सा मिरर दिया बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, यूज्ड फॉर रियर व्यू। ध्यान रखिएगा, देखिए कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में वो आपसे कॉन्वेक्स मिरर का यूज भी पूछ लेता है। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का यूज किस में करोगे, रियर व्यू में करोगे। रियर व्यू में क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉल और कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट। तो जब आप गाड़ी में आगे जा रहे होंगे तो आप देखोगे कि गाड़ी के साइड में 2 मिरर लगे होते हैं, साइड मिरर कहते हैं। और साइड मिरर का काम क्या होता है बच्चों, कि साइड मिरर का काम होता है पीछे से आने वाले जो व्हीकल्स हैं, बस है, ट्रक है, कार है, उनकी इमेज बनाने का, जिससे आपको मालूम पड़े कि आपके पीछे आने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन सी गाड़ी आ रही है। और बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाने का काम कौन करता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर करता है। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक ऑटोमोबाइल में लगा हुआ है और कॉन्वेक्स मिरर का बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया है 3 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया बच्चों 3 मीटर। तो मैंने आपको सिखाया है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इक्वल होता है 2f के। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है बच्चों, 2f का इक्वल होता है। और अगर यहाँ से फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा r/2। तो जरा देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा मीटर में दिया हुआ है बच्चों, इसको पहले तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो ये हो गया बेटा आपका 300 सेंटीमीटर, या फिर रहने देते हैं मीटर में क्योंकि हमें जो नेक्स्ट डेटा दिया हुआ है ये भी हमें मीटर में ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मीटर में ही रहने देते हैं। तो हमारे पास जो फोकल लेंथ आ गया बेटा वो आ गया आपका 1.5 मीटर। और ध्यान दीजिए कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, +x की तरफ होता है।
इसी वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ लेंगे बेटा वो कैसा लेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और फोकल लेंथ हमारा क्या हो गया, प्लस में 1.5 हो गया बच्चों। कह रहा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि हमें u की वैल्यू मेरे बच्चों कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट हमेशा हम किधर रखते हैं बेटा, लेफ्ट साइड में। ये हमारी बस हो गई, ये हमारी बस हो गई, ध्यान दीजिएगा। और इस मिरर पे हम फोटो देख रहे हैं और बस कितनी डिस्टेंस पे है बच्चों, 5 मीटर पे है। और लेफ्ट साइड में है तो u की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस में 5 मीटर रहेगी। हमसे कह रहा है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज बताना है बच्चों। तो पोजीशन बताने का मतलब वो हमसे v की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 1/f। तो 1/v और u की वैल्यू है माइनस में 5, तो माइनस में 1/5 इज इक्वल्स टू 1/f। और 1/f का मतलब हो गया 1/1.5। और 1.5 को बेटा देखिए इस तरीके के डेसिमल नंबर आते हैं जब, तो इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाती है, हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो 1.5 को देखिए मैं और क्या लिख सकता हूँ भाई, 1.5 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो 1/3/2 बेटा ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से हमारी जो v की वैल्यू आएगी 1/v हो जाएगा 2/3 प्लस में 1/5। तो ये हो गया 5 2 10 प्लस 3 13 अपॉन में 15 1/v। तो v हो जाएगा बेटा आपका 15 अपॉन में 13, दैट इज 1.2 रिमाइंडर बना, 20 हो गया बेटा, ये हो गया 1, उसके बाद 7 रिमाइंडर 5, 1.15 मीटर, ये हमारी इमेज डिस्टेंस आ गई। और जरा ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको सिखाया है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कहाँ पर इमेज बनाएगा बेटा, हमेशा बनाता है बिटवीन पोल एंड फोकस। और कैसी इमेज बनाता है बच्चों, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। पोजीशन क्या हो गई बच्चों, पोजीशन हो गई 1.15 मीटर। और उसके बाद उसने हमसे पूछा है साइज ऑफ द इमेज। दूसरी चीज उसने हमसे क्या पूछी बच्चों, साइज ऑफ द इमेज पूछी है। तो साइज ऑफ द इमेज कैसे बताओगे भाई, साइज ऑफ द इमेज बताएंगे बच्चों थ्रू मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ इमेज कैसे बताएंगे, थ्रू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए बेटा हो जाएगा आपका, देखिए m इज इक्वल्स टू, हमें v और u के फॉर्म में बताना है मैग्निफिकेशन, ध्यान रखिएगा v और u के फॉर्म में बताना है। तो m इज इक्वल्स टू होता है मेरे बच्चों माइनस में v अपॉन में u। और v की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आई है, माइनस में 1.15, माइनस में 1.15, माइनस में v नहीं है, v प्लस में है, लेकिन यहाँ माइनस सिंबल होने की वजह से मैं बेटा यहाँ माइनस में लिख रहा हूँ। और u की वैल्यू हमारे पास है कितनी, -5। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा प्लस में 0.23। 115 को 5 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 0.23। अब इसका क्या मीनिंग है बेटा, देखिए आपका ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर बच्चों क्या करता है, हमेशा आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इसी चीज का हम फायदा उठाकर कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है भाई, ये देखिए कह रहा है एक एरो है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। तो ध्यान रखिए दो नाम आपको और देखने को और सुनने को मिल सकते हैं, एक डाइवर्जिंग मिरर का नाम सुनने को मिलेगा और एक कन्वर्जिंग मिरर का। तो कन्वर्जिंग मिरर आपका बच्चों होता है कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर होता है आपका कॉनकेव मिरर और डाइवर्जिंग मिरर आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिएगा। तो हमसे यहाँ उसने बात की है एक कॉन्वेक्स मिरर की, और कॉन्वेक्स मिरर में कह रहा है कि एक एरो है 2.5 सेंटीमीटर हाइट है। कॉन्वेक्स मिरर में
कॉन्वेक्स मिरर में उसने हमसे एक एरो लेने के लिए कहा है जिसकी हाइट बच्चों कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है। ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस है और यहाँ पर मैंने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिएगा, रे डायग्राम बनाने के लिए भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों कह रहा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर पे इसको प्लेस करते हैं। ये हाइट है हमारी, एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी हाइट का और 25 सेंटीमीटर पे हमने इसे प्लेस किया है। इसका मतलब u की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों, u की वैल्यू हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है और जो हमारा मिरर है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर उसकी फोकल लेंथ भी हमें गिवन है। हमें फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो हमारे बोर्ड वाले बच्चों से हमेशा यही क्वेश्चन वो पूछा करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हाइट कितनी दी है भाई, हाइट ऑब्जेक्ट की दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसीलिए प्लस में हाइट लिख रहा हूं। उसके बाद एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा 25 सेंटीमीटर पे है तो वो हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा आपका किधर साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड के लिए हमेशा कौन सा साइन आता है बेटा, माइनस साइन आता है। और फोकल लेंथ हमारे इस डाइवर्जिंग मिरर की कितनी दी हुई है बच्चों, वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आप देखिए किधर साइड में होगा, राइट साइड में या प्लस एक्स एक्सिस में, तो ये प्लस में रहेगा बच्चों। और उसके बाद उसने हमसे फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन। तो पहले आइए हम लोग पोजीशन बताते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो हमारे को दिया हुआ है भाई u और f दिया हुआ है, v आराम से फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों। तो देखिए 1/v और u की वैल्यू है माइनस में 1/25 बेटा और इज इक्वल्स टू 1/f दैट इज 1/20। तो माइनस 1/25 को उस साइड ले जाएंगे बच्चों, 1/v हो जाएगा 1/20 प्लस में 1/25। ये देखिए 25 और 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 25 ऐड करोगे बच्चों 45 हो जाएगा और नीचे आपके पास बनेगा 500। तो v की वैल्यू हो गई 500 अपॉन में 45। v की वैल्यू बच्चों हो गई 500 अपॉन में 45। डिवाइड करेंगे 5 से अगर डिवाइड करेंगे बेटा तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 9। ऊपर हो जाएगा 100 नीचे हो जाएगा 9। तो 9 से 100 को डिवाइड करोगे तो देखो 9 1 जा 9, 1 रिमाइंडर, 9 1 जा 9 डेसिमल। अभी 1 रिमाइंडर है बेटा, 0 लगाओगे 11.1। किसमें दिया हुआ है डाटा सारा का सारा, सेंटीमीटर में। तो v की वैल्यू बच्चों आ गई, u की वैल्यू हमें मालूम है, आराम से हम साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने अभी सिखाया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m जो है वो हमारा होता है बच्चों, देखिएगा h2 अपॉन में h1 इज इक्वल्स टू माइनस में v अपॉन में u। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बच्चों। H2 हमें चाहिए, H2 हमें चाहिए और H1 की वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है और माइनस में अब देखिए v की वैल्यू अपने पास आई है 11.1 और u की वैल्यू बच्चों हमारे पास है माइनस में 25। माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और H2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे, H2 की वैल्यू निकालेंगे यहां से, मैं बेटा यहां थोड़ा सा कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। H2 की वैल्यू जब निकालोगे तो आपके लिए हो जाएगा 11.1 इंटू में 2.5 अपॉन में बच्चों 25 और 2.5 और 25 को डिवाइड करोगे तो ऊपर बनेगा डेसिमल में 0.1 और 0.1 का 11.1 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो बनेगा 1.11 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बोला है ना कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम इमेज बनाते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे छोटे साइज का इमेज हमेशा बनाता है और हमेशा उसका नेचर कैसा होगा, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हो तो इमेज यहाँ बनेगी बेटा। ये हो गया
आपका इमेज ए डैश बी डैश, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका रुक जाए। उम्मीद करता हूं सेशन समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, करवाऊंगा आपके लिए। आज के लिए जय हिंद।